नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत सुंदर कारण बताने वाले हैं, मंगल कारणों के बारे में। आखिर जीवन में क्या मंगल होता है? अगर ये मंगल कारण किसी व्यक्ति के जीवन में है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो आखिर क्या है इस जीवन में मंगल कारण? अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं कि ये मंगल है, वो मंगल है, पर देखते हैं सचमुच में आखिर क्या है मंगल कारण। भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर से बताया, तो वही आज आप लोगों को बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। बहुत सारे मंगल कारण हैं जो आपको अपने जीवन में अपना सकता है। तो भगवान बुद्ध जी के समय में क्या हुआ, राजगीर में ही एक बार बहुत सारे लोगों का मीटिंग था। तो मीटिंग में क्या हुआ ना, अचानक से एक बात निकल पड़ी कि अरे आखिर मंगल क्या है, मंगल कारण क्या है किसी व्यक्ति का जीवन में। तो एक व्यक्ति ने बोला, पता है क्या, मैं जानता हूँ मंगल क्या है। आँखों से कोई शुभ चीज़ देखना मंगल है। वो ऐसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके, मतलब इन मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ करके सफ़ेद कलर का उजला उजला वृषभ देखता है तो वो मंगल है। वृषभ मतलब बैल को कहते हैं। या तो फिर कहा वो, नहीं तो कोई अगर व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके गर्भिणी स्त्री को देखता है तो मंगल है, उसका जीवन मंगल होगा, ऐसे बताया। या तो फिर वो सुबह सुबह उठ करके मछली देखता है तो, या पोखर देखता है तो वो मंगल है उसके लिए। या फिर वो कहा कि नहीं तो सुबह सुबह उठ करके पानी से भरा हुआ घड़ा देखता है तो, या तो फिर घी देखता है तो मंगल कारण। नहीं तो फिर और बताया कि सुबह सुबह उठ करके नया नया कपड़ा, पुराना नहीं नया कपड़ा देखना तो उसका जीवन मंगल होगा, बताएं। या तो फिर नया नया पैसा देखता है तो मंगल कारण। तो ये बोलने के बाद वहाँ पर कुछ कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, हाँ ठीक, तुम ठीक बोल रहा। परंतु और लोग नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मंगल कैसे होगा। एक व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ मंगल के बारे में, देखने से मंगल नहीं होता, सुनने से मंगल होता है। वो कहा कि जो कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठने के बाद अगर उसको सुनाई देता है आज तुम्हारा दिन शुभ हो, तो ये मंगल वचन है, उसका जीवन मंगल होगा, ऐसे बोला। नहीं तो बताया कि अगर सुबह सुबह उठने के बाद सुनाई देता है कि ये साल तुम्हारा उन्नति हो, खूब खाने पीने के लिए मिले, ऐसा सुनाई देता है तो मंगल है तुम्हारा जीवन में, ऐसा उसने कहा। तो उसकी बातों को भी कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, परंतु और कुछ लोगों ने नहीं नहीं, ये कैसे मंगल हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानूंगा। तो और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी जानता हूँ मंगल के बारे में। वो कहता कि सुबह सुबह उठ करके धरती माता को स्पर्श करता है तो, छूता है तो वो मंगल कारण है उसके जीवन में। नहीं तो बताया सुबह सुबह उठ करके हरी हरी घास को छूता है तो वो मंगल है। नहीं तो और कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके नया नया पैसा या सोना या चांदी या मोती वो छूता है तो हाथों से, वो मंगल है। अभी देखिए कितना सारा मंगल अलग अलग लोग हैं, किसी को सही से मालूम नहीं। और एक आदमी अच्छा बोला कि अगर कोई सुबह सुबह उठ करके गोबर को छूता है तो, गोबर तो जानते हैं, गोबर को छूता है तो वो मंगल है उसके जीवन में। आज भी है इंडिया में गोबर वाली बात, उस समय भी था, भगवान बुद्ध के समय भी कुछ कुछ लोग ऐसा कहें, आज भी है ना। कहते हैं कि सुबह सुबह घी दही खाना शुभ होता है, ऐसा ऐसा करके अलग अलग है मंगल के बारे में बोलते हैं। तो उस समय उस मीटिंग में लोगों को बता नहीं पाया, मतलब कोई भी लोग फिक्स में नहीं आ पाया कि आखिर ये मंगल है। वो चर्चा पूरे भारत में हो गया, बहुत लोगों में फैल गया, क्या है मंगल, क्या है मंगल, परंतु कोई जानता नहीं। तो वो क्या हुआ कि जो धरती पर बातचीत होता है ना, वो धीरे धीरे भूमि पर रहने वाले देवताओं में भी जाता है।
उन लोगों में वो बातचीत चला, मंगल कारण किया, उन लोग को भी सॉल्यूशन नहीं खोज पाया। फिर वही बातचीत चला गया ताओतिंस देवलोक में, चातुर महाराज देवलोक में, ताओतिंस देवलोक में। वो लोग भी, देवताओं भी मंगल के बारे में बात किया, सॉल्यूशन नहीं मिला। देवराज शक्र देवराज इंद्र जी भी सोचे कि दुनिया में सब कुछ जानने वाले भगवान बुद्ध जी हैं, उनसे जाकर पूछना चाहिए, तो सभी देव मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड जान जाएगा कि आखिर क्या है मंगल कारण। तो देवराज शक्र बहुत सारे देवताओं के साथ रात में आता है भगवान बुद्ध के पास। आ करके इसके बाद फिर ऐसे पूछता है, बहु देवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयुं आकांक्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। हे भगवान, बहुत सारे देवताओं और मनुष्य ये मंगल कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। हे भगवान, कृपा कर बताइए आखिर क्या है मंगल, जीवन में मंगल कारण क्या है, बताइए। तो ये कौन पूछा ये प्रश्न? कोई मनुष्य नहीं, एक देवता ने पूछा, देवराज शक्र जी ने पूछा। तो भगवान बुद्ध जी ये सूत्र, महामंगल सूत्र, मनुष्यों को नहीं बताते हैं, सर्वप्रथम देवताओं को बताते हैं, देवताओं को। तो भगवान बुद्ध जी देखिए मंगल कारण अभी बताना शुरू कर रहे हैं। अभी से जो बताएंगे सारा मंगल कारण, वो सारे मंगल कारणों को एक एक करके ध्यान से सुनिए, मन में बिठा लीजिए और उसे अपने जीवन में लेकर आ जाइए, अपने जीवन में अमल कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा ये मंगल कारणों से। तो भगवान बुद्ध जी ने बताया सबसे पहले मंगल कारण, असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। बाल लोगों का संगति ना करना, पंडित लोगों का संगति करना। यहाँ बाल क्या है और पंडित क्या है? भगवान बुद्ध जी बताएं, बाल मतलब असत पुरुषों की संगति ना करना मंगल कारण है। कल्याण मित्रों की संगति करना, सत्पुरुषों की संगति करना मंगल कारण है। पूजनीयों की पूजा करना मंगल कारण है। असत्पुरुषों की संगति ना करना मतलब क्या होता है? देखिए, असत्पुरुषों का संगति बहुत भयानक है। आप ही अपना जीवन ले लीजिए, जीवन में जो कुछ भी गलत चीज़ सीखे हैं, तो गाली देने के लिए या चोरी करने के लिए या हत्या करने के लिए, याद करिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जड़ है उसका। जरूर गाली देने के लिए सीखे होंगे, जरूर कोई बाहरी दोस्तों के कारण है, कोई दोस्त से ही सीखे होंगे। लड़ाई करने के लिए कोई दोस्त से ही सीखे होंगे, चोरी करने के लिए कोई ना कोई दोस्त से ही सीखे होंगे। वो दोस्त सत्पुरुष नहीं था, कल्याण मित्र नहीं था। कल्याण मित्र रहता है तो वो सब नहीं सिखाता, वो सब नहीं सिखाता। तो असत्पुरुषों की संगति ना करना भगवान बुद्ध बताएं मंगल कारण है। देखिए, भगवान बुद्ध के समय देवदत्त था, एक असत पुरुष था। तो देवदत्त क्या किया, भगवान बुद्ध जी के समय था, और एक बिंबिसार राजा, उसका एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु को अपना जाल में फंसा लिया चमत्कार दिखा करके देवदत्त। अभी वो अजातशत्रु असत पुरुषों की संगति में फंस गया, मंगल कारण हुआ उसको? नहीं। पता है क्या हुआ फिर? देवदत्त बोला कि मैं बुद्ध को मारकर बुद्ध बनूंगा, तुम अपने पिता को हत्या कर दो और तुम राजा बन जाओ। वो मान लिया। वो अजातशत्रु राजकुमार कुमंत्रण करके अपने पिताजी को जान से मार दिया, महापाप कर दिया। क्यों? एक असत्पुरुष के कारण, असत्पुरुष के जाल में फंसने के कारण महापाप करके बाद में पछताते पछताते रह रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध से प्रवचन सुनने जाता है, प्रवचन देते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में जाता है, परंतु उसके पास एक भाग्य था श्रोतापन्न होने का, इस धर्म को बोध करने का, 7 जन्म के अंदर संसार से मुक्त होने का भाग्य था। वो भाग्य वो खो बैठा पिताजी का हत्या करने के कारण। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भिक्षु, ये जो अजातशत्रु अभी प्रवचन सुन के गया ना, अगर ये अपने पिता की हत्या ना किया होता तो आज यही इसी जगह पर श्रोतापन्न होकर उठता। पर देखिए, असत्पुरुष के कारण वो भाग्य गवा बैठा। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, असत्पुरुषों की संगति ना करना मंगल कारण है। पंडितानं च सेवना, सत्पुरुषों की संगति करना मंगल कारण है। सत्पुरुष मतलब अच्छे मित्र, कल्याण मित्र। सत्पुरुष कभी भी पाप करने के लिए हेल्प नहीं करता,
पाप करने से बचाता है, गलत से बचाता है, सत्कर्मों में लगाता है, सत्कर्मों में लगाता है। तो एक घटना याद आई क्या, भगवान बुद्ध के समय था मल्लिका नाम की एक रानी थी, कौशल राजा की पत्नी। कौशल राजा एक बार सोते समय 4 भयानक शब्द सुनाई देता है उसको, दूर से न सो करके डर जाता है। सुबह सुबह मंत्रियों से पूछता है, ज्योतिषों से पूछता है। ज्योतिष लोग बोलते हैं खतरनाक है महाराज, महाबली पूजा करना पड़ेगा। तो बहुत सारा बलि देने के लिए बहुत सारा जानवर तैयार किया, परंतु उसके पास था एक सत्पुरुषों का संग थी। उसकी पत्नी ज्ञानी थी, बुद्धिमान थी। वो बोली महाराज सब कुछ जानते हैं भगवान बुद्ध जी, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए आखिर इसका अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध के पास लेकर के जाते हैं उसकी पत्नी। भगवान बुद्ध जी सत्य बताते हैं कि उस आवाज़ का सत्य क्या है। तो फिर इसके बाद फिर वो राजा जो हत्या करने वाला था बलि, सारा जानवरों को मुक्त कर देता। तो देखिए उस राजा के पास एक सत्पुरुष था, कौन, उसकी पत्नी ही। उसी के कारण उसको पाप से बच गया वो, नहीं तो कितने सारे लोगों का हत्या कर देता, प्राणियों का। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं पंडिताना च सेवना, सत्पुरुषों की संगति करना मंगल कारण है। अभी देखिए ये 2 अगर आपके जीवन में है तो यही दोनों से बहुत सारा मंगल कारण आपके जीवन में आ जाएगा। अगर ये 2 नहीं है तो बाकी सारा मंगल कारण भी आने के लिए जरिया नहीं है। लेकिन अगर ये दो है तो सारा द्वार खुल जाएगा सारे मंगल कारणों का। और अगला बताएं क्या, पूजा च पूजनीय आना, पूजनीयों की पूजा करना मंगल कारण है। पूजनीय कौन है? इस दुनिया में भगवान बुद्ध लोग सभी राग द्वेष मोह को भस्म किए, पूजनीय है। अरहंत बंती लोग पूजनीय हैं, भिक्षु संघ लोग पूजनीय हैं, शीलवान गुणवान श्रावक संघ पूजनीय है। तो जो कोई व्यक्ति इन लोगों के पास जाकर के वंदना करता है तो पूजा करता है तो भगवान बुद्ध बताए मंगल कारण है, पुण्य जमा होता है उसके जीवन में। आगे बताते हैं पति रूप देश वासोच पुब्बे च कत पुण्यता अत्त सम्मा पणिधि च एतंग मंगल मुत्तमं। इसका अर्थ क्या है जानेंगे। पति रूप देश वासो, ऐसा जगह पर रहना, ऐसा जगह पर जन्म होना जहाँ पर वो व्यक्ति पुण्य कर सकता है, दान दे सकता है, ज्ञान सुन सकता है, श्रमणों का दर्शन मिलता है, तो वो उचित देश है। मतलब पुण्य करने के लिए योग्य जगह पर होना मंगल कारण है। अभी जरा आप देखिए तो आप कहाँ हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस राज्य में या जिस नगर में या जिस शहर में या जिस गांव में, आप देखिए कि वहाँ आपको पुण्य करने का मौका है क्या, ज्ञान सुनने का मौका है क्या, सत्पुरुष लोग हमेशा दिखाई देते हैं क्या, कुशल कर्म करने का मौका है क्या। अगर ये सब है तो आपके पास पति रूप देश है, योग्य जगह है। लेकिन वर्तमान में क्या कहें, इंडिया में पति रूप देश वासो बहुत कम है, सत्पुरुषों दिखाई नहीं देते हैं, हर जगह ज्ञान सुनाई नहीं देता है, सत्य अंधविश्वास ही फैला हुआ है, पुण्य करने का चांसेस हर जगह पर नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं ये मिलता है अगर पति रूप देश योग्य जगह है तो वो मंगल कारण है। आपके पास है कि नहीं वो आप मनन करके देखिए। पुब्बे च कत पुण्यता, पूर्व जन्म का पुण्य होना। देखिए भगवान बुद्ध जी बताएं पिछले जन्म का पुण्य होना मंगल कारण है, मंगल कारण है। जो योग्य जगह है ना वो पिछले जन्म का पुण्य से ही होता है। सच में कहें तो अगर पिछले जन्म का पुण्य है तो वो योग्य जगह पर जन्म होता है उसका, ऐसा जगह पर जहाँ सत्पुरुष दिखाई देते हैं, ज्ञान सुनाई देता है। भगवान बुद्ध के समय देखिए भारत में, उस समय योग्य था भारत, जगह जगह पर गली गली में अरहंत भिक्षु लोग दिखाई देते हैं, दान देता है दिखाई देते हैं, अरहंत बंती लोग प्रवचन देते हैं, लोगों को सुनाई देता है, योग्य जगह था। अभी लेकिन कैसे कहें कि योग्य जगह है, क्योंकि अभी नहीं देता है ना, नहीं देता। तो पिछले जन्म का पूर्व पुण्य होना मंगल कारण है। देखिए पिछले जन्म का पुण्य है तभी उसको ज्ञान तुरंत समझ सकता है। अंगुलीमाल आप जानते ही होंगे,
पिछले जन्म को उसके पास बहुत पुण्य था, हत्या करने में लग गया, परंतु पिछले जन्म का पुण्य रहने के कारण वो माँ की हत्या करने जा रहा था, भगवान बुद्धि जा कर के बचा लिए, क्योंकि उसके पास पिछले जन्म का पुण्य था। अगर पिछले जन्म का पुण्य नहीं है तो बचता नहीं है। अगर आपके पास भी पिछले जन्म का पुण्य है तो आपको तुरंत ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले जन्म का पुण्य होना मंगल कारण है। अत्तसम्मा पणिधिच एतंग मंगलम उत्तमं। कोई व्यक्ति अपने जीवन को अर्थ में लगाता है तो मंगल कारण है। अर्थ में लगाता है तो, अर्थ में लगाना मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति पापी है तो वो सोचता है ये पाप, हम पापी आदमी हैं, हम पाप करते नहीं, पाप करना अच्छा नहीं है, हम पाप से हट करके पुण्य में लगेंगे। वो क्या हुआ? अपने जीवन को अर्थ में लगाया, मंगल कारण है। कोई आदमी कंजूस है, उसे ज्ञान सुनाई दिया, वो सोचता है ये कंजूसी अच्छा चीज़ नहीं है, हम दानी बनेंगे, ऐसा करके वो दानी बन जाता है। क्या हुआ? वो अपने जीवन को अर्थ में लगाया, मंगल कारण है, मंगल कारण है। मान लीजिए कोई आदमी और हत्या करता है हमेशा, वो सोचता है ये हत्या करना अच्छी बात नहीं है, हम हत्या नहीं करेंगे, हम दया करेंगे प्राणियों पर। अपने जीवन को क्या किया? अर्थ में लगाया, मंगल कारण है। कोई व्यक्ति दूसरों को हमेशा सताता है, बहुत हिंसा करता है, सताते रहता है, हमेशा मजाक उड़ाते रहता है, वो सोचता है ये काम अच्छा नहीं है, हम दूसरों को मदद करेंगे, सताएंगे नहीं। अगर ऐसे करता है तो क्या है? मंगल कारण है, मंगल कारण। इसलिए भगवान भी जो बताएं अपने जीवन को अर्थ में लगाना मंगल कारण है। अगला है बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतंग मंगलम उत्तमं। बहुसच्चंच, बहुसच्चक मतलब बहुश्रुत होना। बहुश्रुत होना मतलब बहुत सारा ज्ञान जानना। भगवान बुद्ध जी का बहुत सारा अगर ज्ञान उसके मन में है तो वो बहुश्रुत कहलाया। जो इसका मतलब बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति है तो वो मंगल कारण है उस व्यक्ति के लिए। जरा आप अपना देखिए जीवन कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है मन में, अगर है तो मंगल कारण है। क्यों? अगर बहुश्रुत है तो बहुत ज्ञान जानता है तो उसका स्वयं का भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। कैसे? वो ज्ञान के अनुसार अपना जीवन भी लेकर जाता है, दूसरों को भी बताता है वो ज्ञान, इससे दूसरों का भी कल्याण होता है। अगर बहुत ज्ञान है तो कभी भी वो अंधविश्वास में नहीं फंसता है, अंधविश्वास में नहीं फंसता। कोई कोई लोग कहता है ये सब ईश्वर का देन है, ये है वो है, परंतु वो नहीं फंसता। ज्ञान है, वो जानता है अमीर होने का कारण क्या है, गरीब होने का कारण क्या है। जो व्यक्ति दान देता है वो अमीर बन जाता है, जो दान नहीं देता है वो गरीब बन जाता है। जो बहुत प्राणियों की हत्या करता है वो बचपन में कम आयु में मर जाता है, जो हत्या नहीं करता है तो दीर्घ आयु पाता है। ज्ञान है, जानता है वो। जो आदमी हमेशा गुस्सा करता है तो वैसे लोगों का अगले जन्म कुरूप होता है, सुंदर चेहरा नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरों को हमेशा मैत्री करता है उसका जन्मों जन्म में चेहरा सुंदर हो जाता है। ऐसा ही ज्ञान जानता है, ज्ञान जानने के कारण अंधविश्वास में नहीं फंसता। इसलिए बहुत ज्ञान जानना मंगल कारण है। शिवपंच, शिवपंच मतलब कि शिल्प, शिल्प जानना मंगल कारण है। शिल्प मतलब जैसे ये जीवन बिताने के लिए शिल्प चाहिए ना। कोई व्यक्ति मेहनत करके टीचर बन जाता है, मंगल कारण है। क्यों? टीचर बन के दूसरों को पढ़ा करके पैसा जमा कर सकता है, अपने जीवन खुशी से लेके जा सकता है। कोई आदमी डॉक्टर का शिल्प जानता है, डॉक्टर के कारण वो जीवन सुखी नहीं होगा, होगा। या फिर कोई इंजीनियर बन जाता है मेहनत करके, वो भी एक शिल्प है। या टेक्नोलॉजी के बारे में सीखता है कुछ, या कोई मशीन बनाने के बारे में सीख लेता है। ऐसा अलग अलग शिल्प है इस दुनिया में। वो शिल्प के कारण क्या होता है? वो जीवन आसान से लेकर के जा सकता है, सुखी से बिता सकता है ना। क्यों? पैसा कमा सकता है तो घर द्वार चला सकता है। तो भगवान जी बताएं शिल्प जानना मंगल कारण है। आप भी शिल्प जानते हैं तो आप कोई ना कोई शिल्प जानते हैं, इसी कारण आप ये घर द्वार जीवन लेकर के जा रहे होंगे। अगला कारण है विनयो च सुशिक्षितो, विनय के अनुसार सुशिक्षित होना, विनय में शिक्षित होना मंगल कारण है। क्या है ये विनय में शिक्षित होना?
जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए टीचर ही हैं, ठीक है, शिल्प तो जानता है, परंतु अगर विनय में शिक्षित नहीं है तो पढ़ाने जाता है, बहुत मजाक करता है, हंसी मजाक करता है, उसके पास वो नहीं है, विनय नहीं है। विनय नहीं होने के कारण वो किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से दूसरों से बातें करना चाहिए, ये नहीं जानता। तो क्या होगा, विनय में सुशिक्षित नहीं है तो उसका पर्सनालिटी कम जाएगा। अभी मान लीजिए कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट है, स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन वो विनय के अनुसार है, मतलब कि ज़्यादा मजाक नहीं, आलतू फालतू बात नहीं करता, शांति से रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपना अच्छा से रहता है, विनय में सुशिक्षित है। देखिए वैसा व्यक्ति को सारे लोग पसंद नहीं करते हैं क्या? वैसे स्टूडेंट को भी सारे लोग पसंद करते हैं। अगर कोई ऑफिस में आप काम करते हैं तो आप अगर विनय में सुशिक्षित हैं तो मतलब विनय के अनुसार हैं तो आराम से रहता है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बात ही नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता है। इसके बाद दूसरों को हमेशा क्या बोलते हैं, क्या हंसी मजाक उड़ाना, ऐसा नहीं करता, खिल्ली उड़ाना नहीं करता। तो ऐसा वो विनय में सुशिक्षित रहने के कारण क्या होता है, क्या होता है, उसका एक अलग ही लुक है, उसको सब लोग चाहता है। जो कोई लड़का या जो कोई लड़की या जो कोई काम करने वाला ऑफिस में या कोई भी हो, अगर विनय के अनुसार सुशिक्षित है तो मतलब उसके पास संयम है तो वैसा व्यक्ति को सब लोग पसंद करता है, सब लोग करता है। तो भगवान बुद्ध इसलिए बताएं विनय में सुशिक्षित होना मंगल कारण है। देखिए अशोक राजा के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। अशोक राजा बनने के बाद प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को दान देता था भोजन। कितने को? 60,000, 60,000 ब्राह्मणों को रोज खिलाता था। परंतु वो ब्राह्मणों में सुशिक्षित भाव नहीं था, विनय के अनुसार नहीं था। वो लोग खाता था, हल्ला करता था, हंसी मजाक करता था, खाते समय खूब बात करता था, चिल्लाता था, ये करता था, कोई संयम नहीं, दमन नहीं। राजा देता तो था परंतु मन प्रसन्न नहीं था। एक दिन क्या हुआ, राजा बैठे था महल में, खिड़की की ओर देख रहा था। एक भिक्षु, निग्रोध नाम था उसका, आयु कितनी थी? 7 वर्ष का एक भिक्षु जा रहा था रास्ते से, विनय में सुशिक्षित, संयम दमन के साथ। रास्ता में भिक्षा के लिए जा रहा था, भोजन के लिए। 7 साल का मतलब कितना छोटा होगा ना। हाथ में पात्र लेकर के शांति से जा रहे हैं, चाहे इधर उधर नहीं देखना, हाथ को हिलाते हिलाते नहीं जाना, शरीर को हिलाते हिलाते लचकाते लचकाते नहीं जाना। इसे भगवान बुद्ध ये सब है विनय में कि भिक्षु को इस प्रकार से जाना है, हाथ हिलाते हिलाते, कमर हिलाते हिलाते, सिर हिलाते हिलाते, इधर उधर देखते जाना मना है, ऐसा भगवान बुद्ध बताएं। तो वो भिक्षु उसी प्रकार से शांति से जा रहा। राजा देखा, अशोक देखते के साथ आश्चर्य गहरी, इतना शांत, इतना संयम, इसके पास जरूर कुछ ना कुछ है। देखते के साथ क्या हुआ, प्रसन्न हो गया राजा। बुलाया, बुला के पूछा आप क्या है, आपका जीवन क्या है, कुछ ज्ञान बताइए। उसी दिन ज्ञान बताते हैं, धम्मपद का अपमादवर। उसी दिन से राजा प्रसन्न हो जाता है, उसी दिन भगवान बुद्ध की शरण में जाता है। वहीं से शुरुआत होता है और वहीं से वो राजा अशोक बुद्धिस्ट बन जाता है। उसी समय से इसका कितने लोगों का कल्याण होता है उसी राजा के कारण। कैसे हुआ? एक विनय में सुशिक्षित एक भिक्षु को देखकर। इसलिए विनय में सुशिक्षित होना मंगल कारण है। सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमम्। सुभाषित वचन बोलना, अच्छा वचन बोलना मंगल कारण है। आप अगर सुभाषित बोलते हैं तो वो मंगल कारण आपके जीवन का। सुभाषित वचन क्या है? जिस वाणी में झूठ नहीं है तो, जिस वाणी में चुगली नहीं है तो, जिस वाणी में कठोर वचन, कटु वचन नहीं है तो, जिस वाणी में व्यर्थ नहीं है तो वो वाणी सुभाषित है। अगर आपके पास भी ऐसा वाणी है तो ये सुभाषित वाणी है। अगर ये सुभाषित वाणी आपके पास है तो आप बोलते हैं तो मंगल कारण आपके जीवन का। अगला है माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहु अनाकुला च खम्मन्थ
एतं मंगलमुत्तमम्। माता पिता की सेवा करना मंगल कारण है। देखिए, माता पिता की सेवा करना मंगल कारण है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, माँ पिता बहुत दुख से बच्चे को जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कपड़ा पहनाने के लिए, जूता पहनने के लिए, चप्पल पहनने के लिए सिखाते हैं, लिखने के लिए सिखाते हैं, दुनिया दिखाते हैं। भगवान बुद्ध जी बताए वैसा संतान अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। वैसा सेवा करने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति, दानी व्यक्ति मरने को सुगति में जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, माँ पिता की सेवा करना मंगल कारण है। आप अपने माँ पिता की सेवा करते हैं तो, देखभाल करते हैं तो आपके जीवन के लिए वो मंगल कारण है, मंगल है। अगला है पुत्र दारस्य संग हो। पुत्र की देखभाल करना, पुत्र की सेवा करना। दारस्य, दारस्य मतलब पत्नी की, पुत्र एवं पत्नी की सेवा करना, संग्रह करना, देखभाल करना मंगल कारण है। अगर आप भी अपने पुत्र को, अपनी पत्नी का देखभाल करते हैं तो, संग्रह करते हैं तो, सेवा करते हैं तो मंगल कारण है। कैसे होता है? भगवान बुद्ध जी बताए हैं सिगालोवा सूत्र में, कैसे कोई अपनी पत्नी को संग्रह करता है। पैसा मिलने पर पैसा देता है, पत्नी को ऐश्वर्य सौंपता है, समय समय पर नया नया वस्त्र खरीद कर देता है, नया नया आभूषण खरीद कर देता है, इसका धन देता है, घर का सारा काम ये सब देखने के लिए देता है। इस प्रकार समय समय पर इसके बाद कुछ भी ज़रूरत हो तो तुरंत पूर्ण करता है, प्रिय वचन बोलता है पत्नी से। इस प्रकार पत्नी को संग्रह करना होता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, हाँ, और एक है कि अपना पत्नी को प्यार भी देता है, अपना पत्नी को छोड़ दूसरी स्त्रियों की ओर नहीं देखता। ऐसे होता है पत्नी को संग्रह करना। भगवान बुद्ध जी बताएं, ऐसे संग्रह पाकर पत्नी भी अपना पति का ख्याल रखती है, घर का सारा काम देखती है, पति को जो भी समय पर है वो सारा समय पर वो सारा चीज़ उपलब्ध करती है, पति का धन को सुरक्षित रखती है, पति को छोड़ दूसरे पुरुष की ओर नहीं देखती है। इस प्रकार पत्नी भी पलट कर पति का ख्याल रखती है। देखिए, अगर ऐसा पति पत्नी है तो कितना सुंदर है वैसा जीवन। उन लोगों का जीवन में खुशहाली है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो पत्नी की सेवा करना ही मंगल कारण भगवान मुझे बताएं। अनाकुलाच कम्मंता एतं मंगलमुत्तमम्। अनाकुलाच कम्मंता का अर्थ क्या है? मतलब उसका काम में गड़बड़ी नहीं है, गलत नहीं है। कोई है कि पुण्य करता है, पाप भी करता है, आगे जाके फिर पुण्य करता है, आगे जाके फिर पाप करता है, ये मिक्स हो गया, गड़बड़ हो गया काम में। अनाकुला, आकुल नहीं है, व्याकुल नहीं है उसका काम। जो काम से पाप मिलता है वैसा काम नहीं करता है, वैसा व्यापार नहीं करता है। जिस व्यापार से पाप नहीं मिलता वैसा व्यापार ही करता। अनाकुलाच कम्मंता एतं मंगलमुत्तमम्। देखिए कितना सारा मंगल कारण अभी हो गया। आगे है दानंच धम्मचर्याच ज्ञात कारणंच संगहु अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमम्। दान देना मंगल कारण है। अगर आप दान देते हैं तो वो आपके जीवन का मंगल कारण है। दान देना, देखिए जो कोई व्यक्ति दान देता है तो वैसे व्यक्ति को ही सुख मिलता है। एक बार एक राजा भगवान बुद्ध से आकर पूछता है कि भगवान किसे दान देना चाहिए? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जहाँ मन प्रसन्न होता है वहाँ दान देना चाहिए। किसे दान देने से महापुण्य मिलता है? भगवान बुद्ध जी बोले प्रश्न दो है, किसे देना चाहिए ये दूसरा है। भगवान बुद्ध जी बताएं, श्रावक संघ को दान देने से, श्रावक भिक्षु संघ को दान देने से महापुण्य मिलता है। क्यों? भिक्षु संघ के मन में राग नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है। राग को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं, क्रोध को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं, मोह को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए श्रावक संघ एक उपजाऊ खेत के समान है। अगर आप कोई बीज को बंजर मतलब उपजाऊ नहीं है वैसा खेत में रोपेंगे तो क्या होगा? फसल अच्छा से आएगा? नहीं, थोड़ा मिलता।
उपजाऊ खेत में रोपेंगे तो खूब फसल मिलता है। भगवान जी बताएं ये भिक्षु संघ उपजाऊ खेत के समान है, कुछ भी दान दो तो महापुण्य मिलता है, महापुण्य मिलता है। तो इसलिए दान देना भगवान जी बताएं मंगल कारण है। आपके जीवन में है या नहीं, आप देखिए, मन से मनन करके देखिए। धर्मचर्या है, धर्म के अनुसार जीवन बिताना मंगल कारण है। धर्म के अनुसार मतलब हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं बोलता, कठोर वचन नहीं बोलता, फालतू बात नहीं बोलता, लोभ नहीं करता, क्रोध नहीं करता और अंधविश्वासी नहीं है। ये है तो वो धर्म के अनुसार जीवन बिताता है। ज्ञात कारणं च संग हो, इसका अर्थ क्या है? ज्ञात कारणं, ज्ञाति रिश्तेदारों को संग्रह करना समय समय पर। कभी कभी देखिए क्या होता, कभी कभी कोई रिश्तेदार परिवार आता मदद मांगने के लिए, वैसे समय उसको मदद करना चाहिए। रिश्तेदार कोई संकट आ गया या प्रॉब्लम आ गया, वैसे समय में मदद करेंगे तो रिश्तेदारों का मंगल कारण है। कभी कभी संकट नहीं भी है, फिर भी रिश्तेदारों को मदद करना, उपकार करना मंगल कारण है। भगवान मुझे बताएं, अभी समझ में आ रहा है मंगल कारण? ये सारा मंगल कारण मिलता है फर्स्ट जो 2 था वो होने पर। क्या था? असेवना च बालाना, पापियों की संगति नहीं करते हैं तो, ज्ञानियों की संगति करते हैं तो, तभी ये सारा मंगल कारण, ये सारा मंगल कारण आपको मिलेगा। लेकिन अगर वही नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, द्वार ही बंद हो जाएगा ये मंगल कारणों के लिए। तो रिश्तेदारों को मदद करना मंगल कारण है। अनवज्जानि कम्माणि एतम मंगलम उत्तमम्, गलत कार्यों को नहीं करना मंगल कारण है। गलत कार्य मतलब जो शरीर मन वाणी से जो पाप होता है ना, वो गलत कार्य है। अर्थात क्या है यहाँ पर? शील का पालन करना। जो कोई व्यक्ति अगर शील का पालन करता है मतलब क्या? वो गलत नहीं करता, तो शील का पालन करना मंगल कारण है, मंगल कारण है। अगला है आरति वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमम्। आरति वीरति पापा, पाप से विरक्त होना, पाप से अलग होना मंगल कारण है। आप भी अगर पाप करते हैं तो मंगल नहीं है। अगर आप पाप से डरते हैं तो, पाप करने से शर्माते हैं तो, पाप करने से भय लगता है तो आप मंगल कारण हैं, आप मंगल कारण के अंदर हैं, वो आपके जीवन के लिए मंगल है। मज्जपाना च संयमो, मज्जपाना मतलब मद द्रव्य, मद द्रव्य मतलब दारू, शराब, नशीला पदार्थ, वो सब नहीं करने के लिए बताएं। जो कोई दारू शराब नशा नहीं करता है तो वो मंगल कारण। कितने लोगों के पास है ये वाला? आजकल कितने लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं ना, मंगल कारण नहीं है। देखिए ये शराब कितना खतरनाक है। ये नशा करने के कारण घर में आने के बाद अब नशा में ना अपनी पत्नी को पहचानता, ना अपने पुत्र को पहचानता, ना अपनी माँ को पहचानता, सब लोगों को गाली देता है, मारता है, पीटता है। किसके कारण? नशा के कारण। कितना खतरनाक है। नशा करने के कारण वैसा व्यक्ति जन्मों जन्म में अज्ञानी बन जाता है, पागल की तरह बन जाता है। नशा का फल ये है, भगवान बुद्धि बताएं। इसलिए बताएं कि नशा ना करना मंगल कारण है। एक आदमी था अतीत में, एक राजा था, बिना मांस के खाना नहीं खाता था, बिना मांस के, प्रतिदिन मांस चाहिए। पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा दिन आया, नशा पूरा दारू पी लिया, दारू पी करके भी बोला खाना लाओ। उसी दिन मांस नहीं, क्योंकि पूर्णिमा के समय में पहले पुराने भारत में सारा मांस का दुकान सब बंद रहता था, एक भी खुला नहीं रहता था, किसी के लिए भी नहीं। तो सब्जी उब्जी बना करके, सब्जी और चावल ये सब बना के ला के दे दिया। पूरा नशे में था, बोला मांस कहाँ है? बोला महाराज आज पूर्णिमा के दिन है, मांस नहीं है। मांस नहीं है? तुम लोग नहीं जानता हम बिना मांस के नहीं खाते हैं। एक दाई माँ के गोद में राजा का अपना ही पुत्र था, बोला जाओ ऐसा तो इस बच्चा को काट करके इसका मांस बना करके लेकर के आओ। किसको? अपना बेटा को। वो लोग रोते रोते, राजा का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो सब डरता। बच्चा को मार करके
उसका मांस बना करके लेके आया। राजा खा लिया, क्यों, नशा में था। अगले दिन बोला, अरे बेटा दिखाई नहीं दे रहा, बेटा कहाँ है, नशा तो उतर गया, सुबह सुबह बेटा नहीं दिखाई दे रहा। महाराज सब रोते रोते बोला, कल आप नशा में थे, नशा के कारण मांस नहीं था, आपने अपना बेटा को मार के मांस बना के लाने बोला। राजा को पूरा शौक हो गया, शौक हो गया, क्यों, नशा के कारण वो हुआ। उसी दिन से वो संकल्प लिया कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। देखिए कितना खतरनाक है नशा, कितना खतरनाक है। तो इसलिए बताएं, नशा नहीं करना मंगल कारण है। अपमादोच धम्मेषु, इस धर्म में अप्रमादी होना, मतलब कि बिना देर हुए धर्म के रास्ता पर चलना मंगल कारण है। बिना देर हुए धर्म के रास्ता पर चलना मतलब क्या है, प्रवचन केवल प्रवचन सुनना ही नहीं है, हमेशा तो प्रवचन नहीं सुन सकते। अभी काम करते समय या कहीं जाते समय या कुछ करते समय मान लीजिए मन में क्रोध आ गया, आप उसी क्रोध को पहचान करके, अरे ये क्रोध मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस क्रोध को दूर करना है, तो आप धर्म में हैं बिना देर की। लोभ उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया या लालच उत्पन्न हो गया, आप तुरंत होश में आकर के ये लालच, ये लोभ मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे ज्ञान से मनन करके वो लोभ को दूर करता है, तो लालच को दूर करता है, तो वो बिना देर हुए धर्म के रास्ते पर चलता है, मंगल कारण है वो। अगला है गारवोच निवातोच संतुट्ठी च कथंयुता कालेन धम्म सवणं एतं मंगलमुत्तम। गारवोच, गौरवनीय लोगों का गौरव करना मंगल कारण है। पूजनीय थे कौन, भगवान बुद्ध लोग, अरहंत लोग पूजनीय। गौरवनीय कौन है, माँ पिताजी, माँ पिताजी लोग गौरवनीय हैं। बड़े बूढ़े लोग गौरवनीय हैं। शीलवान गुणवान लोग गौरवनीय हैं। उन लोगों की गौरव करना, उन लोगों का गौरव करना मंगल कारण है भगवान बुद्ध जी। आजकल देखिए बड़े बूढ़े लोगों को गौरव नहीं करता है लोग रास्ते में अगर बूढ़ा आदमी जा रहा है तो लोग मजाक उड़ाता है, जवान जवान बच्चा लोग। बूढ़ी औरत कोई जा रही है तो लोग आजकल मजाक उड़ाता है। क्यों, आजकल धर्म दुनिया से दूर हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो कोई वैसे लोगों की गौरव करता है तो माँ पिता की, बड़े बूढ़े लोगों को, मंगल कारण है। बहुत सारे लोग क्या करता है, बूढ़ा होने के बाद माँ पिताजी को अलग कर देता है, अपने से बनाओ खाओ, ये गलत है। वैसे लोग कभी भी मरने के बाद अच्छे जगह पर नहीं जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति माँ पिताजी बड़े बूढ़े लोगों को, शीलवान गुणवान लोगों को गौरव करता है, तो सत्कार करता है, तो वो मंगल है उसके जीवन में, मंगल ही मंगल होगा उसके जीवन में। निवातोच, निवातोच मतलब क्या होता है, नम्र होना मंगल कारण है। नम्र होना, आप जानते हैं अगर आप नम्र हैं तो वो आपके लिए मंगल कारण है। घमंडी हैं तो मंगल नहीं। नम्र है तो मंगल कारण, घमंडी है तो मंगल कारण नहीं है। अब आपके हाथों में है कि आप नम्र होंगे कि घमंडी होंगे। संतुष्टि च कथंयुता, संतुष्ट होना मंगल कारण है। अगर आप मिले चीज़ों से संतुष्ट हैं तो, बहुत बहुत लोभ करते नहीं रहते हैं, तो वो मंगल कारण आपके जीवन के लिए, संतुष्ट होना। कथंयुता, कथंयुता मतलब कि ये उपकार को याद रखना, कृतज्ञ होना मंगल कारण है। कभी देखिए बाल बच्चे लोगों को, पुत्रों को माँ पिताजी उपकार करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करता है, तो वही पुत्र संतान याद रखना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए अपने माँ बाप पर कि ये माँ बाप ही हमको जन्म दिए हैं, बड़ा किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं। वो कृतज्ञता याद रखना चाहिए और याद रख के प्रत्युपकार करना चाहिए। गुरु लोगों का कृतज्ञता होना चाहिए, गुरु लोगों से जिन गुरुओं से ज्ञान सीखा। कोई संकट में कोई मान लीजिए मदद किया है, तो संकट में उपकार किया है, तो वो उपकार याद रखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी समय आपको कोई पैसा की ज़रूरत है, आपको उस समय कोई दूसरा व्यक्ति मदद करता है, तो आप याद रखना चाहिए कि अरे फलना समय में हमको वो ऐसे मदद किया। ऐसे जो याद रखता है, तो जो कृतज्ञ है, तो वो मंगल कारण है, मंगल कारण है।
जिससे आप ज्ञान सुने हैं, जिस व्यक्ति के कारण आप भगवान बुद्ध का ज्ञान सुने हैं, तो भगवान बुद्ध की शरण में गए हैं, तो उसका उधार चुका भी नहीं सकते। वैसा व्यक्ति को हमेशा याद करिए, हमेशा मनन करिए। वो कृतज्ञता गुण है, वह है तो मंगल कारण है आपके लिए। कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं। उचित समय पर धर्म का ज्ञान सुना मंगल कारण है। अभी बताइए उचित समय कब है? उचित समय जिस समय आपके मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया तो उचित समय है, बिल्कुल बेस्ट समय है, उस समय ज्ञान सुनना चाहिए। जिस समय मान लीजिए मन में लोभ उत्पन्न हो गया तो उस समय ज्ञान सुनना चाहिए, उचित समय है। क्यों? लोभ मिटाने के लिए। जिस समय में आपके मन में राग उत्पन्न हो गया तो उस समय ज्ञान सुनना चाहिए, उसे मिटाने के लिए। जिस समय आपका मन पूरा भटक रहा है तो व्याकुल है तो वैसे समय में ज्ञान सुनना चाहिए, उस मन को शांत करने के लिए। मन शांत है तो उस समय भी ज्ञान सुन सकते हैं, शांति मन से और अच्छा समझ में आएगा। ऐसा है तो हर समय उचित समय है, आप जिस समय भी ले लेंगे वो उचित समय है, आप उस समय ज्ञान सुनेंगे तो मंगल कारण है। कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमम्। अगला है खंती च सोवचा सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमम्। खंती च मतलब सहनशील होना, सहनशील होना मंगल कारण है। क्या किस चीज़ को सहने के लिए भगवान मुझे बताएं? बहुत गर्मी है तो सहने के लिए बताएं, ठंडा है तो सहने के लिए बताएं, भूख प्यास को सहने के लिए बताएं, और एक कठोर वाणी को, निंदा को, बदनाम को सहने के लिए बताएं। अगर आप निंदा बदनामी सब सहते हैं तो, क्योंकि कई गलती नहीं है परंतु निंदा बदनामी हो जाता है, तो वैसे सहते हैं तो वो मंगल कारण है। देखिए भगवान बुद्ध को कितने लोग निंदा करते थे उस समय में भी, भगवान बुद्ध वो सब सहन की, इसका तो सब खत्म हो गया निंदा, क्योंकि सब नकली था निंदा बदनामी। तो सहनशीलता होना मंगल कारण है। सोवचसता आज्ञाकारी होना मंगल कारण है। अगर आप अपने गुरु लोगों के प्रति आज्ञाकारी है तो, अपने माँ पिताजी के प्रति आज्ञाकारी है तो मंगल कारण है। आजकल कितने लोग हैं बच्चे लोग जो माँ पिताजी की बात नहीं मानते हैं, वो मंगल नहीं है उसके जीवन में। लेकिन जो आज्ञाकारी है तो वो मंगल कारण है उसके लिए। अगला है समनानं च दर्शनं, श्रमणों की दर्शन करना मंगल कारण है। अगर आपको हमेशा श्रमण लोग, भिक्षु संघ लोग हमेशा दिखाई देते हैं तो, या जब जब दिखाई देते हैं, मंगल कारण है, मंगल कारण। आप अगर किसी भिक्षु संघ का दर्शन के लिए आप घर से निकलते हैं तो वो मंगल कारण है। श्रमणों का दर्शन मंगल कारण है। सोचिए तो भगवान बुद्ध के समय में हर गली गली में, हर सड़क सड़क पर भारत में हजार नहीं लाखों लाख अरहंत भिक्षु लोग दिखाई देते थे हमेशा। श्रमणों का दर्शन हमेशा होता था, मंगल कारण है। आजकल इंडिया में श्रमणों का दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है शीलवान गुणवान लोगों का। कालेन धम्म साकच्छा, उचित समय पर धर्म चर्चा करना मंगल कारण है। उचित समय पर धर्म चर्चा मतलब आपको जिस समय अच्छा है घर में तो उस समय आप धर्म चर्चा करते हो तो मंगल कारण है। देखिए धर्म चर्चा से बहुत लाभ है। धर्म चर्चा से नहीं सुना हुआ ज्ञान सुनाई देता है। पुराने भारत में लोग रात में खाना पीना खा करके पता क्या करते थे, परिवार के लोग बैठ करके एक आपस में धर्म चर्चा करते, ज्ञान की बात करते थे, पुण्य के बारे में, पाप के बारे में, लोभ के बारे में, गुस्सा नहीं करने के बारे में, दूसरों को कल्याण करने के बारे में, संसार का दुख के बारे में, ऐसे धर्म चर्चा करते थे। परंतु अभी क्या हुआ, अभी लोग धर्म चर्चा नहीं करते हैं। आजकल धर्म चर्चा के नाम पर बहुत सारे गलत बात ही हैं। आजकल लोग रात में क्या करते हैं, धर्म चर्चा नहीं। आजकल सभी लोगों के पास फ़ोन है, बेटा अलग फ़ोन में, बेटी अलग फ़ोन में, मम्मी पापा अलग सीरियल देखने में लगे हुए हैं,
ऐसा है। वो सुंदर युग दूर हो गया अभी। पर भगवान बुद्ध जी बताएं, उचित समय पर ज्ञान की चर्चा करना मंगल कारण है। आप भी ट्राई करिए, कोशिश करिए अपने परिवार लोगों के साथ ज्ञान की चर्चा करने का, वो मंगल है आपके जीवन के लिए। अगला है तपोच ब्रह्मचर्यांच आर्य सच्चान दर्शन निब्बान सच्ची क्रियाच एतंग मंगल मुत्तनम। ब्रह्मचर्य का पालन करना मंगल कारण है। ब्रह्मचर्य का आप भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी और अष्टमी के दिन जब उपवास लेते हैं तो उस दिन भी आप ब्रह्मचारी हैं ना, मंगल कारण हो आपके लिए। आर्य सच्चान दर्शनम, चार परम सत्य को देखना, चार परम सत्य को बोध करना मंगल कारण है। निब्बान सच्ची क्रिया से निर्वाण को साक्षात करना, मुक्ति को साक्षात करना मंगल कारण है। अगला है फुट्ठ श्लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं वीरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। अश्लोक धर्म से प्रहार पाने पर जिसका मन कंपित नहीं होता है तो, जिसका मन शोक नहीं होता है तो, जिसका मन गंदगी में फंस नहीं जाता है तो, जो डरता नहीं है तो, भयभीत नहीं होता है तो मंगल कारण है। आखिर ये क्या है श्लोक धर्म? किसी के जीवन में लाभ आता है तो और कभी कभी अलाभ हो जाता है, कभी कभी सुख मिलते रहता है, अगले ही क्षण दुख मिलता है, कभी कभी प्रशंसा है तो अगले ही क्षण निंदा में बदल जाता है प्रशंसा, किसी किसी को यश मिलता है तो अगले ही क्षण अपयश होता है। तो ये अष्टलोक धर्म है, ये हमेशा चलते रहता है चक्का की बात है। आपको अगर अभी सुख मिल रहा है तो दुख भी आएगा, प्रशंसा मिल रहा है तो निंदा भी आएगा, ये लोक का सत्य है, सत्य है। परंतु जो इन अष्टलोक धर्म ये आने पर भी जिसका मन कंपित है तो पर्वत की भांति डरता नहीं है तो मंगल कारण, ये संपूर्ण रूप से कंप्लीट रहता है अरहंत भंती लोग को। अरहंत भिक्षु लोग को लाभ या अलाभ, निंदा, प्रशंसा कुछ भी मिले, वे लोग कंपित नहीं होते हैं, कंपित नहीं होते। तो ये अभी खत्म हो गया मंगल कारण। ये सारा मंगल कारण मिल जाता है पापियों की संगति ना करने से, ज्ञानियों की संगति करने से। इसके बाद भगवान जी बताते हैं एतादिशानि कत्वान सब्बत्थम अपराजिता सब्बत्थ सोत्थिं गच्छन्ति तं तेषां मंगलम् उत्तमन्ति। इस प्रकार इन मंगल कारणों को अपने जीवन में ला करके सभी जगह पर अपराजित हो करके हमेशा उसका कल्याण ही होता है, यही है उसका उत्तम मंगल कारण। तो ये मंगल कारण भगवान बुद्ध जी शक्रदेव राजेंद्र जी को बताते हैं, वो खुशी खुशी सुनकर चला जाता। भगवान बुद्ध जी अगले दिन आनंद भंत जी को बताते हैं कि कल रात में ऐसा आया और ऐसा प्रश्न पूछा। आनंद भंती से फिर सभी जगह फैल जाता। उसी समय से सभी लोग जान गए, आज तक वही मंगल कारण आ रहा है। तो ये मंगल कारण आज आप लोगों को बता दिए। ये मंगल कारण आप अपने जीवन में उतारिए, उतार के जीवन में लाइए, आपका जीवन मंगल होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा ये मंगल कारण होने पर। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को ये मंगल कारण अपने जीवन में अमल करके सुखी जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।